तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी जीरो टू हीरो सीरीज में, जहां हम आज देखने वाले हैं टॉप 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया होने वाले हैं। तो गाइस देखिए यार, हमारा जीरो टू हीरो का स्केड्यूल भी चल रहा है 15th ऑफ सितंबर से 25th ऑफ सितंबर तक, जिसमें हम आज तक 20th ऑफ सितंबर तक आ चुके हैं। एंड या आज है 21st सितंबर, जिसमें हमारी रात को 9 बजे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो आपको मिल जाएगी। एंड या रात के 10 बजे आपको मिलेगी वो कैप की वीडियो। तो ये दोनों देखना बहुत जरूरी है। अगर आप भी ज्वाइन होना चाहते हो हमारे साथ, तो आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो के नीचे लिख देना है कि यस भैया आई वांट टू ज्वाइन योर कोर्स। एंड गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उधर से आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो गाइस अपने वीडियो पर आते हैं। हमारा वीडियो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? इट इज द यूज ऑफ वन वर्ड इन प्लेस ऑफ अ वर्डी फ्रेज इन ऑर्डर टू मेक द सेंटेंस स्ट्रक्चर क्लियरर, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेसिकली एक लंबे चौड़े फ्रेज का एक सिंपल वर्ड होता है, जो क्या करता है, स्ट्रक्चर, जो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसको क्या करता है, सिंपल और क्लियर बना देता है, ठीक है। आओ देखते हैं। आज हम 5 टाइप के वन वर्ड्स देखेंगे रिलेटेड टू स्टडी, ठीक है। पहला हमारा रिलेटेड टू स्टडी, इसमें हम 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, ठीक है गाइस। आओ देखो, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। इन सबको आपको नोट करते चलना है अपनी कॉपी में, क्लियर है गाइस। दूसरा क्या है? क्रोनोलॉजी। अमित शाह वाला याद है? आप क्रोनोलॉजी समझिए, ठीक है। क्रोनोलॉजी क्या होता है? द साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर। टाइम ऑर्डर मतलब बेसिकली क्या, एक के बाद एक ऐसे हो रहा है, जैसे 2014 में चीजें हुई, फिर 15 में हुई, 16 में हुई, ऐसे, ठीक है। समझ रहे हो क्रोनोलॉजी। एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है गाइस? स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स। पता है आपको, ये जिपमैट 2022 के पेपर में आया था एंटोमोलॉजी, इसलिए मैं बोल रहा हूं इन सबको नोट करते चलो आप लोग, ठीक है। कैलीग्राफी। कैलीग्राफी भी आया था गाइस। कैलीग्राफी एक क्वेश्चन आया था, सिनोनिम्स के अंदर आया था। अगर आपने जिपमैट 2022 का पेपर दिया था तो आप देख सकते हो उसमें, ठीक है। कैलीग्राफी क्या होता है? आर्ट रिलेटेड टू क्या, आर्ट रिलेटेड टू ऑर्नेट एंड गुड हैंड राइटिंग, ठीक है। उसके बाद से क्या है? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या है गाइस? ऑर्निथो वर्ड जब आता है ना, तो आप समझ जाओ कि बर्ड से रिलेट होना है, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आप जल्दी से इसे नोट करो। तो देखो अगला हमारा क्या है, अगला गाइस देखते हैं। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू फियर, ठीक है। फियर में सबसे पहले हमारा आता है, सबने नाम ये सुना होगा, क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है। क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस, ठीक है। केव में जाने पे क्या होता है? वोमिटिंग होने लगती है। इवन बहुत सारे लोगों को कार में बैठकर वोमिटिंग होती है। तो ये क्या होता है? फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, ठीक है। दूसरा क्या है? हाइड्रोफोबिया। देखो यार, जब आपके पास हाइड्रो वर्ड आ जाए तो आप समझ जाओ ये समहाउ वाटर से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया क्या हो गया? फियर ऑफ वाटर हो गया। उसके बाद से क्या है? बिब्लियोफोबिया। ये बड़ा कॉमन फोबिया है स्टूडेंट्स का, फियर ऑफ बुक्स, बुक्स देख के डर जाते हैं, ठीक है। तो आप सबको क्या है? बिब्लियोफोबिया है, ठीक है। नहीं भैया मैं तो नहीं डरता हूं, चलो बहुत बढ़िया, आप नहीं डरते हो तो। फिर क्या है? नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ डेड बॉडी, ठीक है। आपने ये नहीं सुना होगा, फियर ऑफ डेड बॉडी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डेड बॉडी को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हो, देखना नहीं चाहते हो, ठीक है। वो क्या है? नेक्रोफोबिक होते हैं वो लोग। अच्छा, नेक्रोफोबिया इस सिचुएशन को बोलते हैं, इस फियर को बोलते हैं। और जो लोग उससे सफर कर रहे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेक्रोफोबिक, ठीक है। तो जो लोग सफर और कर रहे होते हैं किसी कंडीशन को, उनको फोबिक बोलते हैं। तो अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया है तो आप क्या हो? क्लॉस्ट्रोफोबिक। आपको हाइड्रोफोबिया है तो आप हाइड्रोफोबिक हो, ठीक है। ऐसे ही हमारा फिफ्थ क्या है? एरोफोबिया। एरोफोबिया मतलब क्या? फियर ऑफ हाइट्स। एरो वर्ड क्या होता है गाइस? एरो वर्ड एरोप्लेन से लिंक करो, ठीक है। तो एरोप्लेन से लिंक करोगे तो क्या हो जाएगा? एरोफोबिया मतलब फियर ऑफ हाइट्स। क्लियर हो रहा है? तो हमने अभी 5 ये देख लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू रिलीजन, ठीक है। रिलीजन से रिलेट करेंगे। सबसे पहला है थीस्ट। देखो थीस्ट क्या होता है? आपने एथिस्ट सुना होगा, ठीक है। एथिस्ट क्या होता है? वन हु डजंट बिलीव इन प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो यहां पर हमने क्या कराया है? थीस्ट कराया है। थीस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जो भगवान में मानता है उसे क्या बोलते हैं? थीस्ट बोलते हैं। दूसरा क्या है? पॉलीथीस्ट। पॉलीथीस्ट क्या होता है गाइस? वन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स, जो बहुत सारे भगवानों में मानता हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? पॉलीथीस्ट। फिर क्या है? थियोमेनिया। थियोमेनिया क्या होता है ना? रिलीजियस मैडनेस। वो लोग नहीं होते, पागल ही हो जाते हैं, मतलब धर्म के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं, गोली मार दे रहे हैं, तलवार से काट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है? थियोमेनिया है। क्योंकि कोई भी धर्म क्राइम करना नहीं सिखाता, ठीक है। धर्म क्या करता है? आपस में पीसफुली रहना। क्लियर हो रहा है? उसके बाद से क्या है? थियोमैकी। थियोमैकी क्या होता है? बैटल अमंग द गॉड्स। क्लियर हो रहा है? इसके बाद आगे बढ़े तो क्या है? पैंथीस्ट। अच्छा, पैंथीस्ट क्या है?
वन हु बिलीव्स दैट गॉड इज यूनियन ऑफ ऑल फोर्सेज ऑफ द यूनिवर्स। समझ में आ रहा है? पैंथीस मतलब वन हु बिलीव्स दैट गॉड इज यूनियन ऑफ ऑल फोर्सेज ऑफ द यूनिवर्स। क्लियर हो रहा है? इसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं ये हमारा क्या है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन रिलेटेड टू मैरिज। आप इन सबको नोट करते हुए चलना प्लीज, ठीक है? मैरिज से रिलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, क्वेश्चंस पूछते हैं, जरूर पूछते हैं, ठीक है? ध्यान से देखो, सबसे पहला है सोलोगैमी। अभी हाल ही में आप लोगों को इससे काफी मतलब अभी ये ट्रेंडिंग में था सोलोगैमी। एक विमेन थी जिसने खुद से शादी कर ली थी। क्या होता है? मैरिज विद सेल्फ, मतलब होता क्यों है मुझे तो पता ही नहीं है, खुद से ही शादी कर लेना, ठीक है? और यहाँ लीगल है, पता है? सोलोगैमी लीगल है। आपको ये माना जाता है कि अगर आप खुद से शादी कर लेते हो तो आप लीगली शादी कर चुके हो, लेकिन क्या खुद से ही शादी की हो, आपको कोई पार्टनर नहीं है। क्लियर हो रहा है? दूसरा क्या है? पॉलीगैमी। पॉलीगैमी क्या है? हैविंग सेवरल मैरिजेस, ठीक है? राजा लोग के टाइम पे क्या होता था, जब आपका डिक्टेटरशिप चल रहा होता था, तब क्या होता था कि राजा लोग जो थे उनकी बहुत सारी रानियां होती थी। हमारे कृष्ण जी की बहुत सारी रानियां थी, मैं श्योर नहीं हूं बट 1600 रानियां थी उनकी, ठीक है? इसके बाद से क्या है? पॉली एंड्री। पॉली एंड्री मतलब होता है हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, ठीक है? पॉली एंड्री मतलब हैविंग सेवरल हस्बैंड्स। पॉली एंड्री में गाइस देखो, ये जो एंड्री वर्ड है ना, एंड्री वर्ड का मतलब आपको पता है क्या होता है? एंड्री वर्ड का मतलब जानते हो क्या होता है? एंड्री वर्ड का मतलब होता है मेन, ठीक है? एंड्री का मतलब होता है मेन। तो गाइज विमेन का क्या होता है? गाइमी, ठीक है? गाइमी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसके बाद से क्या है? एक्सोगैमी। भैया ये गैमी ही है क्या? नहीं, देखो एक्सोगैमी क्या होता है? मैरिज आउटसाइड वंस ट्राइब, ठीक है? क्या अपने ट्राइब से बाहर शादी करना। बोलते हैं ना हम लोग कि जैसे मान लो अगर आप ब्राह्मण हो, आप शादी करो क्षत्रिय में, तो क्या हो गया? वो एक्सोगैमी में आ जाता है, ठीक है? या फिर हिंदू है वो मुस्लिम से शादी कर रहा है, तो क्या हो गया? एक्सोगैमी हो गया, ठीक है? एक्सोगैमी। इसके बाद से क्या है हमारा फिफ्थ? एंडोगैमी। एंडोगैमी क्या होता है? मैरिज विद इन वंस ट्राइब। मतलब क्या, अगर आप हिंदू हो तो आपने हिंदू से शादी करी, उसके बाद से आपका फिर कास्ट, सब कास्ट वगैरह वगैरह चीजें आती हैं। इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं रखना, हमें ये सारी चीजों से ध्यान रखना है, इन सबको नोट कर लेना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट वाले सेक्शन पे। ये क्या है? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन रिलेटेड टू लाइक्स एंड डिसलाइक्स। क्लियर हो रहा है गाइस? इसमें क्या है? पहला है फिलांथ्रोपी। फिलांथ्रोपी आपने सुना होगा, मिस्टर बीस्ट को सब जानते हो, ओके? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, बट या he's a biggest, like not biggest but he's a big creator of YouTube, Mr. Beast, like over 100 million subscribers. What he is doing philanthropy. वो क्या करता है? लव फॉर मैनकाइंड। वो करता क्या है बंदा? पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है लोगों में, लोगों को डोनेट करता है पैसे, तो वो क्या है? फिलैंथ्रोपिस्ट है। ये क्या है? फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी मतलब लव फॉर मैनकाइंड, लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए प्यार होना, ठीक है? मदर टेरेसा थी, वो क्या थी? फिलैंथ्रोपिस्ट थी। अब आया फिलैंडरर, ठीक है? फिलैंडरर क्या होता है गाइस? देखो एंडरर इसमें भी आया ना, यहां पर मैंने क्या दिखाया था आपको, ये याद आ रहा है? मैंने यहां पर क्या दिखाया था? एंड्री। एंड्री मतलब क्या? मेन से रिलेट करता है। फिलैंडरर का मतलब क्या है? देखो, फिलैंडरर का मतलब वन हु लव्स विदाउट सीरियसनेस। बेसिकली वो जिन्हें जो प्यार तो करते हैं बट उसमें सीरियसनेस नहीं होती है। एंड या हम अदर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हमारे यहाँ? प्ले बॉयज, ठीक है? फिलैंडरर जो आपसे सिर्फ दूसरे टाइप्स की रिलेशनशिप रखते हैं, ठीक है? दे आर नॉट सीरियस इन रिलेशनशिप्स, ओके? इसके बाद से थर्ड क्या है? मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट बहुत सुन रखा होगा मीम में, ठीक है? तो मिसोजिनिस्ट है क्या? ऐसा बोलते हैं ना। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है अ मैन हु हेट्स विमेन, ठीक है? अ मैन हु हेट्स विमेन। क्लियर हो रहा है? इसके बाद क्या है? मिस एंड्रिस्ट। अच्छा, मिस एंड्रिस्ट क्या होता है? एंड्रिस्ट आ गया यहाँ पर, देखो एंड्रिस्ट आया, इसका मतलब क्या है? मेन। देखो एंड्रिस्ट आया, मेन भी साथ में आ गया। मिस एंड्रिस्ट मतलब वन हु हेट्स मेन, ठीक है? तो मिस एंड्रिस्ट ऐसा नहीं है। अच्छा भैया, मिस एंड्रिस्ट क्या सिर्फ लड़कियां हो सकती हैं? नहीं भाई, लड़के भी हेट करते हैं लड़कों को, ठीक है? या मिसोजिनिस्ट क्या सिर्फ लड़के हो सकते हैं? नहीं भाई, लड़कियां भी होती हैं, लड़कियां भी हेट करती हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है लड़के से ज़्यादा लड़कियां ही हेट करती होंगी, ठीक है? बट क्या मिसोजिनिस्ट का बेसिकली मतलब है अ मैन हु हेट्स वुमेन, ठीक है? क्लियर हो रहा है? तो ऐसा नहीं है कि आप लड़कियों को मिसोजिनिस्ट जा करके बोल रहे हो, ठीक है? इसके बाद से लास्ट है लोकैशियस। लोकैशियस क्या होता है? लोकैशियस होता है वन हु लव्स टू स्पीक, जिसको बोलना बहुत पसंद हो, ठीक है? लोकैशियस का मतलब जिसे बोलना बहुत पसंद हो। क्लियर हो रहा है? और फिर से एक बार पीछे जाते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं हमने क्या क्या करा है, इनको नोट करते हैं, ठीक है? देख लो, सबसे पहला रिलेटेड टू स्टडी था। इन पांचों को आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट भी ले लो, और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होते हो तो मैं उधर ऑलरेडी इन सारी चीज़ों का लाइक एकदम हाई क्वालिटी में ये पिक्चर्स भी अपलोड कर दूंगा अभी उधर, ठीक है? इसके बाद से दूसरा क्या था? रिलेटेड टू फियर था, क्लॉस्ट्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, बिब्लियोफोबिया, नेक्रोफोबिया, एरोफोबिया।
इसके बाद से आपका रिलेटेड टू रिलीजन, थीस्ट, पॉलीथीस्ट, थियोमैनिया, थियोमैकी, पैंथीस्ट। इसके बाद से आपका सोलोगैमी, पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, एक्सोगैमी, एंडोगैमी। इसके बाद आपका लास्ट था रिलेटेड टू लाइक्स एंड डिसलाइक्स। इसमें आपका फिलांथ्रोपी, फिलैंडरर, मिसोजिनिस्ट, मिसैंड्रिस्ट, लोकेशियस। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद गाइज अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको मैं भी बताता हूँ। सो ये है हमारी जीरो टू हीरो सीरीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन। जीरो टू हीरो सीरीज़ गाइज एक अल्टीमेट फ्री बैच है आईपी में 2023 एस्पिरेंट्स के लिए, जहाँ पर हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बेसिक टू एडवांस लेवल की सारी चीज़ें क्लियर कराएंगे और आपसे पैसे एक भी रुपये नहीं लिए जाएंगे। हाँ गाइज, कुछ भी आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। 15 सितंबर 2023 से ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। अभी इस सीरीज को सिर्फ 6 दिन बीते हैं। आप चाहे तो इसे जब भी चाहो ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हो या आज से 4 महीने बाद देख रहे हो, ठीक है, आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी आप अगर हमारे चैनल पर विजिट करते हो। हम आपको ऑफर क्या करते हैं, डेली लेक्चर्स आपको मिलेंगे, हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। पीडीएफ वर्कशीट्स मिलती हैं आपको। इसके बाद से वीकली टेस्ट होते हैं हमारे हर संडे को। इसमें जो अभी हमने वीक में करा होता है या उसके प्रीवियस वीक में करा होता है, ये सारी चीज़ आपकी रिवाइज हो जाती हैं टेस्ट के थ्रू। गाइज बहुत सारे लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, आप भी जल्दी से ज्वाइन कर लो। हमारे ग्रुप में ओवर 200 मेंबर्स आ चुके हैं जो टेस्ट दे रहे हैं, जो डेली हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और वो फोड़ कर आएंगे आईपी मैट में। ठीक है, तो गाइज या बस यही सारी चीज़ें। उसके बाद आपको पर्सनल गाइडेंस मिलता है। अगर आप हमें टेलीग्राम पर आकर के जो भी डाउट्स पूछते हो, आप आओगे तो आपको खुद ही वहाँ का एनवायरनमेंट पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो डेली डाउट्स पूछते हैं अपने, आप उनको रिप्लाई मिलता है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो आप भी आओ, ज्वाइन करना चाहते हो तो। और नहीं तो अगर आपको बहुत सारे पैसे हैं, आप पेड मेंबरशिप लेना चाहते हो तो आप दूसरे चैनल पे जा सकते हो ऑब्वियसली। ठीक है, बट अगर या आप फ्री में पढ़ना चाहते हो एंड आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड हो जा रही हैं तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। वी आर वेरी हैप्पी टू वेलकम यू। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।